हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जेस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने नरेशन कल पढ़ा था। नरेशन में हमने बताया कि नरेशन क्या होता है। कोई बताएगा कि नरेशन क्या होता है? नरेशन किसे कहते हैं? क्या जी? कोई बताएगा नरेशन किसे कहते हैं? कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किसी कहानी, ठीक है ना, किसी कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बोलकर या लिख कर टिप्पणी करना है क्या कहलाता है? कथन कहलाता है या नरेशन कहलाता है। ठीक है ना। नरेशन दो प्रकार, नरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? कोई वक्ता यदि किसी वक्ता को हाँ बोलिए। यदि किसी वक्ता को उसी के स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में जो कहते हैं वो बताना या कहना। हाँ, यदि किसी वक्ता के द्वारा बताए गए कथन को उसी के शब्दों में ज्यों कहते हो बताना है क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेड टू मी, कावाडल में ही इज ए गुड बॉय। ठीक है ना। ही सेड टू मी ही इज ए गुड बॉय। ठीक है ना। उसने मुझसे कहा कि वह एक अच्छा लड़का है। तो जैसे मुझको कहा वैसे ही मैंने उसको बता दिया उसी के शब्दों में कि वह एक अच्छा लड़का है। तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसको हम लोग पूरे को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है ना। ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है ना। अब डायरेक्ट स्पीच को 2 भागों में बांटा गया। डायरेक्ट स्पीच को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? गुड। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है ना। और रिपोर्टिंग स्पीच मतलब यहाँ से यहाँ तक यही सिंगल इन्वर्टेड कामा है। इस पूरे को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। इस पूरे को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है ना। और इसमें जो प्रयोग की गई क्रिया है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद क्रिया को या प्रयोग की गई क्रिया क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? गुड। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है। यानी अब यहाँ से यहाँ तक की पूरे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? यदि किसी अपने ही शब्दों में कहना, उसी के शब्द अपने यदि किसी वक्ता के कहे गए कथन को अपने शब्दों में बताना क्या कहलाता है? हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? यदि किसी वक्ता के कथन को
अपने शब्दों में बताना ही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है ना? जैसे ही सेड टू मी था, कामाटोनिका में ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट ही इज ही वाज ए गुड बॉय। ये हो गया आपका पूरा यहां से यहां तक इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना? उसने मुझसे कहा कि वह एक अच्छा लड़का था। ठीक है ना? ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। वो कॉमन रूल्स क्या होते हैं? मैंने कल बताया था आप लोगों को। क्या होते हैं? मैंने बताया था कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाया जाता है तो सिंगल इन्वर्टेड कामा को कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। ठीक है ना? और उसके बदले कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर, टू, etc आदि कंजंक्शनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? आएगा समझ में ना? उसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैंने बताया कि 5 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है? आएगा समझ में? तो इसको छापेंगे, मिटा दें? छापने से कोई फायदा है नहीं, मिटा देते हैं। ठीक है? हाँ? अब लिखिए हेडिंग बनाइए एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस इसमें 3 तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसमें 3 तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। पहला चेंज ऑफ वर्ब, दूसरा चेंज ऑफ प्रोनाउन, तीसरा चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड। ये 3 तरह से इसमें बनाए जाते हैं। चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड। इसको नोट करते रहिए। ठीक है ना? इसमें हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ वर्ब। इसको नोट करने के बाद हेडिंग बनाइए चेंज ऑफ वर्ब। चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब मतलब कैसे चेंज ऑफ वर्ब में ये बताया जाता है कि इसमें जो है कैसे क्रियाएं बदलती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है ना? हो गया? तो इसमें रूल फर्स्ट लिखिए। चेंज ऑफ वर्ब में रूल फर्स्ट, चेंज ऑफ वर्ब में रूल फर्स्ट लिखिए। क्या कर रही
लिखिए चेंज ओवर हो गया है ना हेडिंग। इसमें रूल फर्स्ट लिखना है। लिखिए यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं, परंतु प्रोनाउन चेंज होते हैं। ठीक है, परंतु प्रोनाउन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। परंतु प्रोनाउन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। परंतु प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना? तो लिखिए इसमें एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखिए। जैसे he says to me, कामा डबल कॉम है, you are my best friend, you are my best friend, फुल स्टॉप डबल कॉम बंद। he says to me you are my best friend। तो ध्यान दीजिए, अब इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है किस में है? प्रेजेंट टेंस में। पहचान क्या है? इसके वर्ब में एस लगा है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस जो होता है किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन प्रोनाउन चेंज होंगे। प्रोनाउन किस तरह चेंज होंगे? तो ध्यान दीजिए, पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को सॉन के बारे में, SON। हाँ, और इसको 1 2 3। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज, और एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, और सेकंड का मतलब दो का मतलब सेकंड पर्सन, और तीन का मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन लेकिन किस में? हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस। किसके टेंस? ये सब किसके लिए है? ये सब किसके लिए है? रिपोर्टेड स्पीच के लिए। किसके लिए है? रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। ठीक है ना? तो ये समझ में आया ना? अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये चीज़ें हैं हो रही हैं तो ये किसके अनुसार चेंज होंगी? ये किसके अनुसार चेंज होगी? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी। ये चेंज होगा, लेकिन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना? आए बात समझ में? इसे मिटा देना। ठीक है।
लिखोगे बनाई देती है तो बन गया। देखो अब क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट। ही इज माय बेस्ट। अब ये जो है यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यही समझना है, ठीक है ना। तो मी आएगा सब्जेक्ट में तो हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगता है एम, फिर माई है। अब ये माई किसके अनुसार चेंज होगा, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है तो क्या हो जाएगा हीज हो जाएगा। आई एम हिज क्या हो जाएगा बेस्ट फ्रेंड। समझे या नहीं समझे, बोलिए। ठीक है, इस तरह कम से कम 5 दे रहा हूँ, घर से बना कर लेकर आइएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, घर से बना कर लेकर आइएगा इसको। She says to me, कमर इनकम में, I am your best friend. You said to me, कमर इनकम में, you are not my best friend. ठीक है, she says कमर इनकम में, he is your friend. You say come on come in, I am his friend. ठीक है, he will say to me, she is my best friend. ये पांचों घर से बना कर लेकर आइएगा आप लोग, ठीक है ना। है बात समझ में। एक नियम और होता है, ठीक है ना, एक नियम और होता है। एक नियम क्या होता है, एक नियम ये होता है कि जब डायरेक्ट स्पीच के ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के जब ऑब्जेक्ट ना दिया रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच के जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो क्या किया जाता है, हाँ नहीं, तब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। आए बात समझ में। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक जब रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन रहता है तब मान भी लिया जाता है, ठीक है ना, नहीं मान लिया जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच के जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस जो है सेकेंड पर्सन अगर रहेगा इसमें, तो आप ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को ले सकते हैं, ठीक है ना। आए बात समझ में ना। चलिए ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए। क्या है ना हेडिंग, इसमें रूल फर्स्ट लिखना है। लिखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब
यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं, परंतु प्रोनाउन चेंज होते हैं। ठीक है, परंतु प्रोनाउन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। परंतु प्रोनाउन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। परंतु प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना? तो लिखिए इसमें एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखिए। जैसे he says to me, कामा डबल कॉम है, you are my best friend, you are my best friend, फुल स्टॉप डबल कॉम बंद। he says to me you are my best friend। तो ध्यान दीजिए, अब इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है किस में है? प्रेजेंट टेंस में। पहचान क्या है? इसके वर्ब में एस लगा है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस जो होता है किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन प्रोनाउन चेंज होंगे। प्रोनाउन किस तरह चेंज होंगे? तो ध्यान दीजिए, पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को सॉन के बारे में, SON। हाँ, और इसको 1 2 3। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज, और एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, और सेकंड का मतलब दो का मतलब सेकंड पर्सन, और तीन का मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन, लेकिन किस में? हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस। किसके टेंस? ये सब किसके लिए है? ये सब किसके लिए है? रिपोर्टेड स्पीच के लिए। किसके लिए है? रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। ठीक है ना? तो ये समझ आया ना? अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये चीज़ें हैं, हो रही हैं, तो ये किसके अनुसार चेंज होंगी? ये किसके अनुसार चेंज होंगी? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगी। ये चेंज होगा, लेकिन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना? आए बात समझ में? इसे मिटा देना। ठीक है, लिखोगे तो बन गया। देखो अब क्या हो जाएगा? He tells me that। अब ये जो है यू किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यही समझना है। ठीक है ना? तो मी आएगा सब्जेक्ट में तो हो जाएगा आई,
और आई के साथ क्या लगता है एम, फिर माई है। अब ये माई किसके अनुसार चेंज होगा, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार तो ही है तो क्या हो जाएगा हिज हो जाएगा। आई एम हिज क्या हो जाएगा बेस्ट फ्रेंड। समझे या नहीं समझे, बोलिए। ठीक है, इस तरह कम से कम 5 दे रहा हूँ, घर से बना कर लेकर आइएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, घर से बना कर लेकर आइएगा इसको। She says to me, में I am your best friend. You said to me, में you are not my best friend. ठीक है, she says में he is your friend. You say में I am his friend. ठीक है, he will say to me she is my best friend. ये पांचों घर से बना कर लेकर आइएगा आप लोग, ठीक है ना। आया बात समझ में। एक नियम और होता है, ठीक है ना, एक नियम और होता है। एक नियम क्या होता है, एक नियम ये होता है कि जब डायरेक्ट स्पीच के ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के जब ऑब्जेक्ट ना दिया रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच के जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो क्या किया जाता है, हाँ नहीं, तब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। आए बात समझ में। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक जब रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन रहता है तब मान भी लिया जाता है, ठीक है ना, नहीं मान लिया जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच के जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस जो है सेकेंड पर्सन अगर रहेगा इसमें तो आप ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को ले सकते हैं, ठीक है ना। आए बात समझ में ना। चलिए ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए।